जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आजकल शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब मीन राशि में प्रवास कर रहे हैं। मीन राशि जो कि राशि चक्र की 12वें नंबर की राशि होती है, अंतिम राशि है। तो अभी 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में आए हैं। यहाँ पर ये 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो उसके बारे में तो मैंने पहले और वीडियो मैंने डाल रखे हैं, जिनकी मीन राशि है उनके बारे में, और मेष राशि वालों के लिए भी डाल रखे हैं। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ये केवल सिंह राशि वालों के लिए, जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए आज का ये वीडियो है। उसका कारण ये है कि सिंह राशि में अभी शनि महाराज को या जो जातक हैं वो शनिदेव की अष्टम दशा उनको शुरू हुई है 29/3/25 को। अभी सिंह राशि वालों को 2.5 वर्ष की छोटी पनौती, जिसको बोलते हैं ढैया दशा भी बोलते हैं, लघु कल्याणी भी बोलते हैं, तो वो दशा उनको शुरू हुई है। तो अब उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब सामने जो ये कुंडली लगी हुई है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, और जो मैं कह रहा हूँ उस पर यदि आप ध्यान देंगे तो सिंह राशि वाले जो भी जातक है उनके लिए कुछ ये चीज़ें काम आने वाली है। जो भी मैं कह रहा हूँ उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर है। मेरी तरफ से कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। ज्योतिष का 40 वर्षों से मैं विद्यार्थी हूँ, उनके अनुभव के आधार पर मैं कुछ बातें बताता हूँ दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ये जो हम मोबाइल पे कई वीडियो देखते हैं ज्योतिष के बारे में या टीवी पर देखते हैं, तो कई लोग लक्ष्यदार बातें करते हैं, हमेशा लोगों को भ्रम में डालते हैं। उसका कारण ये है, चाहे लोगों की अच्छी दशा हो चाहे बुरी दशा हो, हमेशा लोगों को मतलब कि बरगलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत उसमें बहुत कम होती है। मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मुझे किसी से कोई आर्थिक लाभ पाने की दृष्टि से मैं कोई काम नहीं करता हूँ। कोई अपनी इच्छा से कुछ सहायता कर देते तो बात अलग है, बाकी मैं कभी किसी से कुछ अपने सामने से कभी कोई दक्षिणा वक्षिणा मांगता नहीं हूँ दोस्तों। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो जो हकीकत होती है, यदि किसी के लिए अच्छा होता है तो अच्छा बताता हूँ, किसी के लिए समय अच्छा नहीं होता तो मैं उनको सावचेत करता हूँ, सावधान करता हूँ, और ये मेरा फ़र्ज़ है। जिस तरह एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम बीमार होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें निर्देश देता है कि भाई आपको ये चीज़ें, ये दवाई इतने समय पर आपको लेनी है और आपको खाने पीने में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बस तो वही चीज़ एक ज्योतिषी का भी होता है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उसका फ़र्ज़ यही होता है कि उनको जो भी हकीकत होती है उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उनको निराश न करते हुए, उनमें आशा का संचार करते हुए उनको गाइड करें, उनको मिसगाइड नहीं करें। तो ये चीज़ मेरी रहती है। तो मैं ये जो सामने जो कुंडली उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे अब देखिए, ये सामने जो लिखा है 5 नंबर, ये 5 नंबर सिंह राशि वालों का ये अंक है। 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। राशि चक्र की जो पाँचवीं राशि होती है उसको सिंह राशि बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लियो बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए लिखा है 29/3/25। ये जो अभी 29/3/25 जो गई है उसमें शनि अष्टम भाव प्रवेश। सिंह राशि वालों को अभी अष्टम जो भाव है सिंह राशि वालों के लिए, उसमें शनि ने 29/3/25 को प्रवेश किया है। तो अब ये क्या लिखा है 2.06, मतलब 2.5 वर्ष की ये जो ढैया दशा है ये सिंह राशि वालों के लिए शुरू हुई। कौन से स्थान में? अष्टम स्थान में। आपकी कुंडली है उसके अष्टम स्थान में ये शुरू हुई है। अब जैसे ये यहाँ पे लिखा लग्न और ये प्रथम भाव, किसी भी की कुंडली में, चाहे मेरी हो आपकी हो किसी की भी हो, जो ये कुंडली का जो चक्र होता है इसमें ये जो भाव होता है इसको सबसे पहला भाव माना जाता है, ये प्रथम भाव माना जाता है। मतलब यहीं से ये हमारे मतलब कि कुंडली की पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है। जैसे सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा से उदित होता है, उसी तरह कोई भी राशि सबसे पहले पूर्व दिशा में उदित होती है और उसी को माना जाता है। तो ये जो सिंह राशि है ये अभी यहाँ पे जैसे प्रथम भाव लिखा है, लेकिन ये लग्न भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे 5 नंबर है, ये आपकी राशि भी हो सकती है
कुंडलियाँ दो प्रकार की होती है, एक राशि कुंडली होती है और एक लग्न कुंडली होती है। तो यहाँ पे यदि जैसा भी यहाँ 5 है, ये आपकी राशि है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें हो सकता है यहाँ पे 5 नहीं हो, 6 नहीं हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक आपका यहाँ हो सकता है। लेकिन चूँकि आपके जन्म के समय चंद्रमा सिंह राशि में था, इसलिए आपको जो राशि है वो सिंह राशि मानी जाती है। तो अभी जो गोचर की जो दशाएं होती है, गोचर दशा किसको बोलते हैं? जो करंट पीरियड, आज का जो पीरियड है, जैसे आज की 4 अप्रैल की डेट है, तो 4 अप्रैल को जो भी करंट पीरियड में या जो हमारा यूनिवर्स है उसमें कौन सा ग्रह कौन सी जगह पर स्थित है या गोचर कर रहे हैं या मतलब भ्रमण कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गोचर दशा। मतलब जो करंट टाइम की जो उसकी रनिंग है प्लैनेट्स की, ग्रह की, उसको गोचर दशा बोलते हैं। तो आज जैसे 29/3/25 को जो ये शनि महाराज है, वैसे ये अभी मीन राशि में प्रवेश किए, यहाँ लिखा है देखिए, मीन राशि पीसेस 29/3/25 गोचर प्रवेश शनि, ये भी यहाँ डाइवर्स रहेंगे। तो जब तक ये मीन राशि में शनि महाराज रहेंगे तब तक आपको ये डाइवर्स की दशा सिंह राशि वालों को भी रहने वाली। वो कैसे? जैसे भी आप अपनी राशि से गिने, जैसे शनि आज की राशि में मीन राशि में, ये जो 12 नंबर की राशि है मीन राशि है, ये राशि चक्र की अंतिम राशि है। शनि आज की तारीख में यहाँ पर बैठे हैं। आप बोलेंगे भाई शनि यहाँ पर बैठे हैं तो फिर सिंह राशि वालों को कैसा उसका इफेक्ट होगा? तो उसका कारण ये दोस्तों कि हमारी राशि से, चाहे आपकी हो, मेरी हो, कोई भी राशि किसी की भी हो, वहाँ से शनि यदि चौथे और 8वें भाव में बैठे होते हैं तो उनको ढैया दशा उनको शुरू हो जाती। जैसे अब ये सिंह राशि है, यहाँ से हम गिनेंगे तो जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, मतलब आपकी जो जन्म की राशि है सिंह राशि, वहाँ से शनि 8वें स्थान में आज की तारीख में वो बैठे हैं। तो वो आपके जीवन का जो 8वां स्थान है, 8वां भाव है, उसको वो प्रभावित करेंगे 2.5 वर्ष तक। तो ये जो 8वां भाव होता है, ये 8वां भाव किस चीज़ का होता है? ये आयु है, हमारी जो जीवन की जो जिंदगी है वो है, उसके बारे में, और हमारे जो रोग है, तनाव है, उनका ये क्षेत्र माना जाता है 8वां भाव। लेकिन इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, 8वें भाव से जो दूसरा भाव होता है वो धन संपत्ति का भाव। जैसे 7वीं दृष्टि होती है शनि की, जैसे शनि आज यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से क्या होगा कि उनकी जो 7वीं दृष्टि है, जिस तरह हम जिस घर में रहते हैं उसके सामने वाले घर पर आते जाते हमारी नज़र रहती है, हम आते जाते उनको देखते रहते हैं, उसी तरह जो सामने हमारे घर है, हमारे घर के सामने वो लोग भी हमें उसी तरह उसी दृष्टि से आते जाते हमको देखते रहते हैं। तो उसी को ये संपूर्ण दृष्टि बोलते हैं। तो ग्रहों की एक संपूर्ण दृष्टि होती है, वो हमेशा अपने 7वें भाव को वो इफेक्ट करती है। तो जैसे अभी ये शनि यहाँ पर है तो यहाँ से गिनने जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आपको अष्टम शनि के हिसाब से तो आपको ये चीज़ तकलीफ देगी, लेकिन अष्टम से सीधा जो दूसरा भाव होता है वो हमारी धन संपत्ति और बचत का जो भाव होता है दोस्तों, परिवार का है, कुटुंब का है, ये माना जाता है। तो आपको जो सिंह राशि वाले हैं, सिंह राशि वालों को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो अष्टम भाव का जो शनि है वो आपके परिवार में हमेशा किसी तरह के मतलब कि विवाद पैदा न करे, भाई बंधुओं में हमेशा सामंजस्य बना रहे। आपकी जो धन संपत्ति है उसको हमेशा बचा कर रखना दोस्तों, क्योंकि ये जो खराब दशाएं जब आती है राहु की है, शनि की है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इंसान के पास जो बचत होती है, जो धन होता है, वो अनर्गल कार्यों में खर्च होता रहता है क्या, तो उसको हमेशा बचा कर रखना है। जिस तरह आप अपने खर्चों को बचाएंगे तो वही बचत आपके इस पूरे समय में आपको काम आने वाली है। तो ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखनी है। दूसरा, मैंने यहाँ जो चार्ट में सब डाला हुआ है, कहीं पे जैसे राइट के निशान है, कहीं क्रॉस है, तो इसका मतलब ये है आपकी जन्म राशि तो सिंह राशि है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी जो कुंडली है उसमें शनि यहीं पर हो। आपका शनि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इस तरह में जो भी 12 जो भाव है, इन 12 भावों में कहीं भी आपको शनि हो, जैसे मैंने लिखा है सभी 12 भावों में तो एक ग्रह होता नहीं है, कोई भी ग्रह एक ही भाव में होता है।
तो शनि यदि या तो आपके यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर कहीं भी एक जगह आपका शनि होगा, तो उस भाव के क्या परिणाम है। यदि मान लीजिए यहाँ पर शनि है तो अच्छा आपको लाभ देगा, ये धन स्थान माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में यहाँ है तो आपको कुछ ये लाभ दे सकता है। तो उसका कारण ये है लाभ, जैसे ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर बुध की राशि मानी जाती है, ये कन्या राशि है। तो बुध और शनि मित्र है, तो आपको यहाँ पे शनि लाभ देगा। ये जो 7वें नंबर की जो राशि है ये तुला राशि है, तो यहाँ पर यदि शनि है तो शनि उच्च का माना जाता है, मतलब उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। तो यदि यहाँ पर है तो शुक्र के राशि उसकी मित्र राशि मानी जाती है और उच्च की राशि मानी जाती है। तो यहाँ के जो भाव है, जैसे पराक्रम है, मेहनत है, कार्यकुशलता है, तो वो मतलब किसी भी जातक को उसको कार्यकुशल बना देता है, उसकी मेहनत का उसको पूरा फल शनि महाराज देते हैं। तो ये चीज़ है। फिर मान लो यहाँ पर ये जो 8वें नंबर की जो राशि है ये वृश्चिक राशि मानी जाती है, जो कि मंगल की राशि है। तो मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ये चूँकि ये चौथा स्थान है, ये सुख, वाहन और भवन का स्थान माना जाता है। तो यदि यहाँ पर शनि है तो ये कुछ चीज़ों में आपको लाभ देगा, तो कुछ चीज़ों में आपको हानि भी दे सकता है, क्योंकि ये शत्रु है मंगल का शनि, इसलिए आपको यहाँ पे मिला जुला फल मिल सकता है। फिर यदि आगे चलते हैं तो ये जो पंचम भाव है, यहाँ पे जैसे 9 नंबर लिखा है, तो ये धनु राशि है। तो धनु राशि गुरु महाराज की राशि होती है, इसके जो स्वामी है धनु के वो गुरु है। तो गुरु और शनि में न तो मित्रता न शत्रुता, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखते हैं, समभाव रखते हैं। तो यहाँ भी ये आपको अच्छा मिलेगा। ये जो भाव है ये शिक्षा और संतान का भाव माना जाता है। तो यदि शनि है आपके तो ये भी आपको लाभ दे सकता है दोस्तों। हो सकता है आपकी जो ये राशियाँ हैं जो मैंने लिखा है, जैसे नंबर, उस नंबर के हिसाब से आपको अच्छा या बुरा उसके परिणाम होगा, चाहे वो कहीं भी हो सकता है। चाहे इस जो मैंने यहाँ लिखा, ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली में भी ये नंबर यहीं पर हो, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका भाव यदि शनि है तो अच्छा होगा बुरा होगा, वो निश्चित रूप से जो मैंने राइट और जो क्रॉस किया है उस हिसाब से ही आपको मिलने वाला है। जैसा अभी ये 6ठा नंबर है, ये कुंडली का 6ठा भाव है। यहाँ पे मैंने 10 नंबर लिखे, ये मकर राशि है। तो मकर राशि का स्वामी खुद शनि होते हैं, ये खुद की अपनी राशि है। लेकिन ये जो 6ठा भाव है और ये 8वां भाव है और ये 12वां भाव, ये कुंडली के हमेशा खराब भाव माने जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह हमेशा निर्बल रहता है या पाप ग्रह होते हैं तो वो अपना अच्छा फल नहीं देते। तो ये जो भाव है ये रोग, कर्ज और शत्रु का भाव माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह होगा, जैसे जरूरी नहीं कि भाई शनि है, शनि के अलावा भी यदि कोई भी ग्रह होता है तो वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। तो इन विषयों पर जो मैंने आपको बताया है, जैसे कर्ज है, रोग है, शत्रु है, तो इन चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो यदि यहाँ पर शनि है या कोई भी ग्रह है तो उस ग्रह से संबंधित जब भी आपको वो करंट में या विषुवत दशा में या गोचर दशा में आएगा तब आपको उसका प्रभाव मिलेगा। बीच में कोई ग्रह नहीं, ग्रह हमेशा जब गोचर दशा में आते हैं या विषुवत दशा में आते हैं तभी वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, बाकी समय वो अपना प्रभाव नहीं दिखाते। इसी तरह ये जो 7वां भाव है, यहाँ पे मैंने 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर मतलब ये कुंभ राशि है, राशि चक्र की 11वें नंबर की। ये भी शनि की राशि मानी जाती है, ये खुद अपने शनि की खुद की राशि है। तो यहाँ पर शनि हमेशा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ये पति पत्नी है, भागीदारी है, जो भी है उनके बारे में ये घर माना जाता है। अपने कोई भी मानुष है जो ये लवर्स कपल होता है, प्रेमी और प्रेमिका, उनका भाव यही माना जाता है। यदि यहाँ पर शनि खुद स्वतंत्र है तो ठीक है, यदि उसके साथ में यदि और भी कोई ग्रह बैठे हैं तो उसके अनुसार इसका अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है दोस्तों। अभी ये जैसे ये मीन राशि है, यहाँ पर ये मीन राशि जो है ये गुरु ग्रह की राशि मानी जाती है। ये राशि चक्र की 12 नंबर की अंतिम राशि है। तो ये भी यदि यहाँ पर है, लेकिन ये 8वें भाव में है, इसलिए 8वें भाव में कोई भी आपको ग्रह आपको अच्छा फल नहीं देता है। जैसे मैंने पहले बताया ये आयु और रोग और तनाव का घर माना जाता है। तो आपको यदि इस घर में कोई भी ग्रह है तो उस ग्रह की जो गोचर दशा आएगी या विषुवत दशा आएगी तो उसके अनुसार आपको इसका फल प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर शनि है तो इसकी सीधी दृष्टि दूसरे भाव में धन स्थान पर पड़ती है, तो आपको बहुत ही सावधानी से अपना कार्य करना चाहिए। और अनर्गल खर्च वगैरह या किसी की तरह के जो व्यसन होते हैं, जैसे शराब है, शबाब है या किसी प्रकार के ड्रग्स वगैरह है, इनसे आपको बचना चाहिए दोस्तों। फिर आगे जो ये भाव है ये 1 नंबर का भाव है। ये 1 नंबर भाव मतलब
राशि चक्र की पहली राशि जिसको मेष राशि बोलते हैं, यह मंगल की राशि मानी जाती है। लेकिन ये जो भाव है वो भाग्य का भाव है और धर्म का भाव भी है। तो अपने इंसान का भाग्य और दुर्भाग्य और धर्म और पाप, उनका सबका जो विषय है उनके बारे में जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। यदि इस भाव में यदि आपके अच्छे ग्रह हैं, शनि भी है, तो कोई तकलीफ नहीं है। शनि हमेशा यहाँ पे अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन यदि एक राशि है एक नंबर की, तो ये क्या मंगल की राशि है, इसलिए ये मंगल और शनि में कुछ शत्रुता होती है। तो ये आपको यहाँ पर आपको मिले जुले फल मिलेंगे। जैसे मैंने राइट भी लिखा और क्रॉस भी किया है, तो यहाँ पे मतलब मिले जुले फल में कभी आपको लाभ होगा दूसरे ग्रह के कारण, तो कभी आपको यहाँ पे कुछ नुकसान भी आपको हो सकता है। तो आपको बहुत ही सावचेत और सावधानी से आपको अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना चाहिए दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। ये जो 2 नंबर की जो राशि है ये दशम भाव है। दशम भाव पिता और कर्म का माना जाता है दोस्तों। तो ये जो यदि यहाँ पर शनि है, इसके अलावा और भी कोई पाप ग्रह है, तो आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, या पिता की ओर से आपको किसी तरह का सहयोग नहीं मिल सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर शुभ ग्रह है तो आपको पिता की ओर से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आपकी उन्नति प्रगति में उनका हमेशा सहयोग रहेगा और आप खुद अपने कर्मों से आप खुद आगे बढ़ने में हमेशा तत्पर रहेंगे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। तो ये जो एकादश भाव है, ये जो एकादश भाव है ये आय भाव कहते हैं इसको। यहाँ पर जैसे 3 नंबर की राशि है, तो 3 नंबर ये मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो कि शनि ग्रह का मित्र ग्रह माना जाता है। और ये जो भाव है ये आय का भाव। आय मतलब इनकम ऑफ सोर्स। हमारी ज़िंदगी में कहाँ से हमको इनकम आएगी, किस बिजनेस से हम काम करके हम पैसा कमा सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, उसके बारे में इस भाव से जाना जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ है। फिर आगे चलते हैं। ये जो लास्ट भाव जो 12वां भाव कहते हैं इसको, ये अब 4 लिखा है। तो यहाँ पे यदि शनि है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो 4 नंबर की राशि है ये कर्क राशि है। राशि चक्र की 4थे नंबर की राशि कर्क राशि है, जिसको इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। और ये जो चंद्रमा की राशि है, और शनि और चंद्रमा में शत्रुता होती है, इसलिए यदि इस भाव में वैसे भी ये जो 12वां भाव है यहाँ पे कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। चाहे वो शनि हो, चंद्र हो, कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी यहाँ पे होगा तो वो अच्छा फल देता ही नहीं है। इसी प्रकार से यदि शनि की शत्रु राशि यदि यहाँ पर है, जैसे ये मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, ये सब शनि की शत्रु राशियाँ यदि वो भी यहाँ पर है और शनि है, तो आपको सावधानी से यहाँ के जो विषय कौन से हैं, जैसे व्यसन है, कर्ज है, रोग है, शत्रुताएँ हैं, मुकदमेबाजियों से वगैरह बचने चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, किसी लोगों से उलझना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे पाप ग्रह होते हैं तो इंसान का दिमाग हमेशा नेगेटिविटी में चला जाता है। मतलब जो काम नहीं करना चाहिए वो काम वो करता रहता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो ये जो मैंने आज जो सिंह राशि वालों के लिए बताया है कि कौन से भाव में होने से उसको क्या क्या लाभ या हानि हो सकती है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके कुंडली में कौन से भाव में शनिदेव आपके स्थित हैं, उस हिसाब से आपको उनका भाव का फल मिलेगा दोस्तों। आज के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे से मेरा निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपके घर परिवार में किसी को किसी प्रकार की कोई ज्योतिष से संबंधित कोई सलाह मशविरा करना हो, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको आपके प्रश्नों के समाधान जरूर प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।